नमस्कार, जय गुरुदेव। सिद्ध योग दर्शन भाग 4 में आपका स्वागत है। सिद्ध योग दर्शन भाग 4 में हम तत्व और तत्व से जुड़े हुए कई गुण और रहस्यमय पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आत्मा और परमात्मा क्या है, ये कैसे मिलते हैं, भेद और अभेद के पीछे क्या कारण है, सृष्टि कैसे पैदा होती है और कैसे विलय होती है, मन की गति क्या होती है, इस गति को कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, गुण क्या है, गुणों की वृत्तियां क्या है, काल समय क्या है, कब हमारा सर्वनाश हो जाता है, तमोगुण कैसे बढ़ता है और तमोगुण के बढ़ने से अंत में क्या गति होती है, क्रिया कर्म क्या है और इनके फल क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्व की। तत्वों को लेकर अनेक तरह की धारणाएं और भ्रांतियां हैं। कहीं कोई कहता है कि 9 तत्व हैं, कोई कहता है 11 तत्व हैं, कोई 5 और 3 मिलाकर 28 तत्व कहते हैं, कोई 26 और 25 तत्व के बारे में चर्चा करते हैं, कोई 11, 17, 16, 13 भी तत्व बताते हैं। यह जिज्ञासा एक साधक के मन में जब उभरती है तो भगवान कहते हैं, युक्तम च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मण यथा मायाम मदिया मुद्ग्रह वदंताम किनु दुर्घटम। अलग अलग तत्वों की धारणाएं सामने आती रहती हैं और यह स्वाभाविक है। भगवान कहते हैं कि मेरी माया शक्ति के कारण ही ये सब भ्रम पैदा होते हैं और इसी के कारण लोग मोहित हो जाते हैं और उसी के कारण वाद विवाद करते हैं। और यह माया शक्ति बहुत ही अबूझ है, इसी के कारण प्रश्न पैदा होते हैं, प्रपंच बने रहते हैं। और यह शक्ति जब तक क्रियाशील रहती है तब तक ये वाद विवाद बने रहते हैं। यानी जब तक जगत रहेगा तब तक भेद रहेंगे और वाद विवाद भी होते रहेंगे। लेकिन इससे मुक्ति का एक रास्ता भी है। माया शक्ति के पार जाकर ये जो भेद और अभेद हैं, तत्व हैं, इनकी अलग अलग मीमांसाएं हैं, वर्णन है, इनके मूल स्वरूप तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें समाधि में स्थित होना पड़ेगा, क्योंकि समाधि में ही मन अपने स्वरूप में स्थित होता है और उसके बाद वाद विवाद, प्रश्न प्रतिप्रश्न सब अपने आप शांत हो जाते हैं। अब जहां तक भौतिक तत्वों की बात है, ये सारे तत्व आपस में एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं, मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, इनके समूह हो सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि एक में दूसरा तत्व और दूसरे में तीसरा तत्व, ये सारे तत्व एक दूसरे में कारण रूप से शामिल रहते हैं। इस कारण इनके कई भेद किए जा सकते हैं। 4 तत्वों को आपस में मिलाकर घटा बढ़ाकर 8 किए जा सकते हैं, 25 किए जा सकते हैं, 50 किए जा सकते हैं। और विज्ञान तो और आगे बढ़ गया है, तो इनको जितना आप विघटित करते जाएंगे, एक दूसरे से मिलाते जुलाते जाएंगे, तो इनकी संख्या अनंत तक पहुंच सकती है। यथा विविक्तम यद्युक्तम ग्रहीमो युक्ति संभवात। लेकिन इससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और इसके पीछे भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से हम योग साधन से विमुख हैं और योग साधन से दूर होते जाने के कारण भेद बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भेद हमें अपनी दृष्टि, बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार के कारण ही दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भेद है ही नहीं। भेद माया रूपी मन का खेल है। अब बात आती है कि अभेद दृष्टि कैसे पैदा हो, क्या कोई तरीका है? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान योग साधना से स्वयं होता है, इसके लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आत्मा 2 स्वरूपों में सृष्टि के लय के कारण विभक्त हो जाती है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति में प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सत्व, रज और तम, और ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। और इन तीनों गुणों के कारण ही
यह संसार बनता है, चलता है और इन्हीं के कारण मिट जाता है। ये गुण पुरुष यानी आत्मा के नहीं है, ये गुण प्रकृति के हैं। जब सत्वगुण की बात आती है तो यह ज्ञान, जब रजोगुण की बात आती है तो यह कर्म, और तमोगुण की बात आती है तो यह अज्ञान कहलाता है। दरअसल सृष्टि की रचना के लिए परम आत्मा जब पुरुष और प्रकृति में विभक्त होती है तो पुरुष सिर्फ साक्षी रहता है। पुरुष की मौजूदगी के कारण ही प्रकृति इस सृष्टि की रचना कर पाती है, और प्रकृति में सब कुछ मौजूद है। इस प्रकृति में तीनों गुण हैं तो समस्त तत्व भी हैं, और इन्हीं के कारण सृष्टि आगे बढ़ती है, बनती है और फिर बिगड़ जाती है। मूल रूप से भगवान कहते हैं पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये मिलाकर 9 होते हैं। मन सहित 11 इंद्रियां होती हैं, पंचभूत होते हैं और 3 गुण होते हैं। इन सबको मिला दिया जाए तो ये 28 तत्व माने जाते हैं। जब ज्ञान की अवस्था पैदा होती है तो इन सब में एक ही व्यापक आत्मा दिखाई देती है। सिद्ध योग की उच्चतम अवस्था में सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों के अंदर केवल एक आत्म तत्व दिखाई देता है। यानी सत्व, रज, तम त्रिगुणात्मक भावों की उत्पत्ति नहीं होती। ना तो सृजन दिखाई देता है, ना ही विसर्जन दिखाई देता है। हमेशा आत्म तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति होती रहती है। इसी को विज्ञान कहते हैं। जो विरक्त नहीं हुए वो इन भौतिक तत्वों के विषय में चर्चा करते हैं। शब्द, वेद, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतरीय, परंपरागत अनेक प्रकार से प्रपंच करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग ना तो तत्वों की संख्या में कोई रुचि रखते हैं, ना इनकी गतिविधियों में। भगवान कहते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअली असली नहीं है, ये माया का गेम है। माया क्या करती है? 3 गुणों सत्व, रज, तम से अलग अलग इल्यूजन, डिफरेंसेस क्रिएट करती है। हर चीज 3 लेवल पर काम करती है। अध्यात्म, अंदर की चीज, बॉडी और सेंसेस। अधिभूत, बाहर की चीज, ऑब्जेक्ट, जैसे जो हम देख रहे हैं। अधिदैव, डिवाइन पावर, जैसे सूर्य जो लाइट देता है। देखने के लिए 3 चीज चाहिए, एक आंख, अध्यात्म, दूसरा ऑब्जेक्ट, अधिभूत, और तीसरा लाइट, सूर्य, अधिदैव। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो विजन नहीं होगा। सूर्य यानी लाइट इन दोनों से अलग भी है, वो खुद से शाइन करता है। उसी तरह आत्मा भी, सोल भी सबसे अलग है, वो खुद से कॉन्शियस है, वही सबको अवेयरनेस देती है। शरीर, इंद्रियां और वर्ल्ड ये सब माया का खेल है, लेकिन आत्मा अलग है, प्योर है, इंडिपेंडेंट है। बॉडी प्लस वर्ल्ड ये माया का इल्यूजन है। सोल रियल लाइट है, ट्रू रियलिटी है। अब सवाल उठता है कि भेदाभेद, डिफरेंसेस एंड कंफ्यूजन आता कहां से है? रूट कॉज क्या है? तो उत्तर सिंपल है, अहंकार, ईगो से। जब माया के 3 गुण सत्व, रज, तम डिस्टर्ब होते हैं तब पैदा होता है अहंकार। यही अहंकार क्रिएट करता है मैं अलग हूं, तू अलग है, गॉड है या नहीं। अब इसे इजी वे में यदि हम समझें तो जब ईगो ऑन होता है तो कंफ्यूजन ऑन होता है, जब ईगो ऑफ होता है तो ट्रुथ यानी सत्य ऑन होता है। 3 टाइप्स ऑफ ईगो, 3 प्रकार के ईगो होते हैं। एक सात्विक, नॉलेज वाला ईगो, राजसिक, एक्शन, डिजायर वाला ईगो, और तामसिक, इग्नोरेंस वाला ईगो। तीनों मिलकर माइंड को कंफ्यूज करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम क्या है? ईगो के कारण इंसान हमेशा डाउट में रहता है, गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, सही क्या है, गलत क्या है, और इसी से एंडलेस डिबेट्स, कंफ्यूजन, फाइट शुरू होते हैं। लेकिन रियल ट्रुथ क्या है? भेद, डिफरेंस असली कारण नहीं है, यह सिर्फ इग्नोरेंस, अज्ञान की वजह से दिखता है। दरअसल यह गुणों का गेम है। गुण कर्म बनाते हैं, कर्म फल देता है, जीव उस फल को भोगता है। जब तक गुण इम्बैलेंस में है तब तक डिफरेंसेस, नानात्व दिखाई देता रहेगा।
जहां भेद है वहां बंधन है, जहां एकत्व है वहीं मुक्ति है। जब तक इंसान डिपेंडेंट है, गुणों के अंदर है, तब तक फियर रहेगा, डर रहेगा, गॉड से डर, लाइफ का डर। लेकिन ईगो प्लस गुण ये डिफरेंसेस बनाते हैं, फियर क्रिएट करते हैं और बर्थ और डेथ, जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। लेकिन जब ईगो खत्म हो जाता है तो फिर शुरू होता है वननेस प्लस फ्रीडम। इसी को मोक्ष कहते हैं, एकत्व और स्वतंत्रता की एक एटर्नल स्थिति। गुणा सृजंति कर्माणि गुणोनुसृजते गुणान, जीवस्तु गुण संयुक्तो भूत संगे कर्म फलास्यन्यो। अब बात आती है सांख्य की, ज्ञान की। अतते संप्रवक्ष्यामि सांख्यम, इससे भ्रम खत्म हो जाता है। एकमेव अविकल्पितम, शुरुआत में सिर्फ एक ही सत्य था, कोई दूसरा नहीं। प्रकृति पुरुष मतलब रियलिटी दो पार्ट में दिखने लगी, प्रकृति और पुरुष, जैसा कि हमने पहले चर्चा की। स्टार्टिंग में क्या था? सिर्फ वन रियलिटी, ब्रह्म। नो कंफ्यूजन, नो डिफरेंस, कोई भेद नहीं था, प्योर साइलेंस था, प्योर अवेयरनेस थी, पूर्ण शांति, पूर्ण अवेयरनेस, सजगता। अब दो भाग बन गए, उस एक सत्य ने दो फॉर्म ले लिए, प्रकृति नेचर एनर्जी और पुरुष कॉन्शियसनेस सोल। प्रकृति ये गेम है, मूवी है, और पुरुष वॉचर है, विवर है। प्रकृति तीन गुणों से मिलकर बनती है। जब प्रकृति में मूवमेंट आता है तब सत्व शांति और क्लैरिटी, रज एक्शन और डिजायर, तम अज्ञान और डार्कनेस, ये तीन गुण निकलते हैं। यही तीन गुण पूरी दुनिया चलाते हैं और यहीं से क्रिएशन शुरू होता है। इन गुणों से आगे बनता है महतत्व, जिसको हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, और फिर बनता है अहंकार, ईगो। कॉस्मिक इंटेलिजेंस में एक ईगो आ जाता है कि मैं हूं, और यहीं से ईगो का खेल शुरू होता है। अहंकार यानी मैं की फीलिंग, और यहीं से शुरू होता है इल्यूजन, कंफ्यूजन, अलग अलग चीजें, भेदाभेद। ईगो से आगे बनता है मन, माइंड, इंद्रियां, सेंसेस, तत्व, एलिमेंट्स और देवता, फोर्सेस। यानी पूरी दुनिया एक चैन रिएक्शन है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्म, दो में विभक्त हो जाते हैं, प्रकृति और पुरुष में। तीन गुण प्रकृति में पैदा हो जाते हैं, महत, इंटेलिजेंस, ईगो, अहंकार और माइंड, सेंसेस और वर्ल्ड। गहरी समझ, रियलिटी एक ही थी, लेकिन माया ने उसे मैनी बना दिया। हम असल में विवर हैं, पुरुष हैं, लेकिन खुद को मूवी यानी प्रकृति समझ बैठे हैं। क्रिएशन क्या है, सृजन क्या है? वन ट्रुथ, एक सत्य। उसमें जब ईगो आ जाता है तो मैनी इल्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, विविधता पैदा हो जाती है, एकता में अनेकता के दर्शन होने लगते हैं। कोर बात क्या है, मूल बात क्या है? इस पूरी सृष्टि के तीन मेन बेसिस हैं, प्रकृति नेचर, मटेरियल, पुरुष परमात्मा, कॉन्शियसनेस, और काल टाइम। ये तीनों मिलकर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। सर्ग प्रवर्तते मतलब जब तक भगवान की दृष्टि है तब तक सृष्टि चलती रहती है। एकामन वीक्षमागण्यस्य मतलब जो हर जगह एक ही सत्य देखता है उसका भ्रम खत्म हो जाता है। यह क्रिएशन चलता कैसे है? जब तक डिवाइन अटेंशन, ईश्वर की दृष्टि है, तब तक क्रिएशन चलता रहेगा। यह वर्ल्ड फ्लो है, कंटिन्यूअसली बना रहता है, बदल रहा है, खत्म हो रहा है। इसे लय कहते हैं, स्थिति कहते हैं। लेकिन फिर डिस्ट्रक्शन आता है, प्रलय आता है। जब साइकिल खत्म होता है, पूरा वर्ल्ड वापस डिसॉल्व हो जाता है। लय की प्रोसेस क्या है? लय और प्रलय, कहीं कहीं लय को ही प्रलय माना जाता है, लेकिन कहीं लय को यानी सृजन और प्रलय को विसर्जन माना गया है। तो यदि हम प्रलय की बात करें तो प्रलय कैसे होता है? शरीर अन्न में, अन्न पृथ्वी में, पृथ्वी गंध में, गंध जल में, जल रस में, रस अग्नि में, अग्नि रूप में, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, आकाश शब्द में। फिर क्या होता है? इंद्रियां मन में, मन अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व गुणों में, गुण प्रकृति में, प्रकृति काल में, काल जीव में, जीव आत्मा में। लेकिन आत्मा किसी में डिसॉल्व नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती है, प्योर, स्टेबल, इंडिपेंडेंट। सब कुछ आता है और चला जाता है, बॉडी, माइंड, वर्ल्ड। लेकिन आत्मा परमानेंट रियलिटी है। मन हमेशा तीन गुणों के अंदर चलता है, सत्व रज तम। सत्व यानी पीस, रज एक्शन और तम कंफ्यूजन।
जैसा गुण वैसी सोच, वैसा कर्म वैसा फल। वर्ल्ड टेम्परेरी फ्लो है, सोल परमानेंट ट्रुथ है। क्रिएशन 1 से 2, लय, यहां लय यानी सृजन। जब क्रिएशन होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है पुरुष और प्रकृति से, ये शुरू होता है, फिर एक्सपेंड होता है और फिर प्रलय हो जाती है, यानी एंड हो जाता है, बैक टू सोर्स हो जाता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम गुणों की वृत्तियां, काल, समय, क्रिया, कर्म और फल, इनकी चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव। गुरु सियाग सिद्धयोग गुरु की तस्वीर और उनकी आवाज में रिकॉर्डेड संजीवनी मंत्र के माध्यम से कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मानव मात्र का कल्याण, मानव देह से दिव्य देह और सिद्ध देह तक की यात्रा का एक सुगम, आसान और निःशुल्क मार्ग है। संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरु सियाग संजीवनी मंत्र यूट्यूब पर सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें।